चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गांधीज ग्राम स्वराज एंड द ड्रीम ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इंडिया नेवर अचीव्ड। अब बात आती है सर, ये चीज आज हम जो है वो क्यों पढ़ने वाले हैं। तो हाल ही में ना आपके पास इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एक्सप्लेन्ड पेज के अंदर एक आर्टिकल आया था विच इज नोन एज गांधीज ग्राम स्वराज आइडियल एंड वाई ट्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर हैज रिमेन्ड आउट ऑफ रीच। अब ये सर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेंस में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं एंड इवन ऐसे राइटिंग में भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो आज मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा एंड देन उनके आंसर्स भी, और ऐसे में क्या पूछा गया था और किस तरीके से हम उस ऐसे को लिखेंगे, वो भी सारी चीजों को जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बात आती है सर, ये सारी बातें अभी ग्राम स्वराज को लेकर के सब कुछ क्यों चल रहा है, व्हाई ऑल दीज पॉइंट्स आर बीइंग, है ना। तो ये इस वजह से क्योंकि आप अभी देख सकते हो कि पहले आपके पास यहाँ पे जो मनरेगा आपके पास यहाँ पे चलता था, हाल ही में गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, वीबी जी राम जी कर दिया आपके पास यहाँ पे। एंड इसके बाद से ना ये गांधीन ग्राम स्वराज जो मॉडल है आपके पास, ये काफी न्यूज में आपके पास फिर से जो है आपके पास आ चुका है। एंड यूपीएससी की हमेशा से आदत रही है कि जो कोई भी स्टैटिक टॉपिक है वो अगर न्यूज में रहता है तो उसको लेकर के वो हमेशा क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। समझते हैं आपके पास कि गांधीन ग्राम स्वराज मॉडल जो है वो क्या होता है। तो मैंने ना डायरेक्टली गांधी जी से ही पूछ लिया कि गांधी जी बताओ, व्हाट इज योर ग्राम स्वराज मॉडल। तो गांधी जी बताते हैं कि माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक। क्या चीज चाहिए? कंप्लीट रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन वाइटल वांट्स एंड येट इंटरडिपेंडेंट फॉर मेनी अदर्स विच इंडिपेंडेंस इज नेसेसिटी। अब ना ये तो पॉइंट हमने पढ़ लिया, बट एक्चुअल में ये है क्या, तो उसको हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ से जो है वो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। यस सर, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे जो है वो ज्यादा समझ में आती है। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गांधीन ग्रास वहां आपके पास है। तो गांधी जी ने बताया कि स्वराज जो है ना हमको, वो दो तरीके से मिल सकता है। कैसे सर? दो तरीके से। पहला तरीका आपके पास यहाँ पे होगा कि फर्स्ट वी नीड पॉलिटिकल स्वराज। कैसा चाहिए हमको? पॉलिटिकल स्वराज चाहिए। बट ना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या चीज? कि पॉलिटिकल स्वराज आपको तब तक नहीं मिल सकता, या एक विलेज एंटिटी जो है अपने पास में पॉलिटिकली स्वराज वो तब तक अटेंड नहीं कर सकती जब तक कि वो इकोनॉमिकली सेल्फ रेजिलिएंट आपके पास यहाँ पे नहीं हो, या सेल्फ सफिशिएंट आपके पास नहीं हो। पॉलिटिकल स्वराज से पहले भी हमको क्या चाहिए सर? पॉलिटिकल स्वराज से पहले भी हमको चाहिए इकोनॉमिक स्वराज। क्या चाहिए सर? हमको चाहिए इकोनॉमिक स्वराज। अब ना सर, पॉलिटिकल स्वराज का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट रिपब्लिक। यस सर, अभी अभी हमने देखा था, वहां पर लिखा हुआ था गांधी जी ने पब्लिक कंप्लीट रिपब्लिक की आपके पास यहाँ पे बात करी थी, कंप्लीट रिपब्लिक की बात जो है आपके पास यहाँ पे करी थी। सिमिलरली इकोनॉमिक स्वराज आपको कैसे मिलेगा? इकोनॉमिक स्वराज हमको तब मिलेगा जब हम अपने एक्सपेंसेस, जब एक कोई भी विलेज एंटिटी जो आपके पास है वो अपने एक्सपेंसेस खुद से जो है वो मेंटेन कर सके। अगर वो खुद से मेंटेन नहीं कर पाती है तो फिर क्या वो कंप्लीट रिपब्लिक की तरफ जा पाएगी? नहीं सर, वो कंप्लीट रिपब्लिक की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे नहीं जो है वो जा पाती है। अब बात आती है सर कि क्या ये चीज अचीव हुई है क्या? अब ओवर द टाइम गांधी जी आपके पास बता के तो चले गए ये सब कुछ, तो ओवर द टाइम तो देखा जाता है तो फिर ये आपके पास यहाँ पे अचीव जो है वो नहीं हो पाई। और नहीं होने के तीन आपके पास मेन कारण बनते हैं, थ्री टॉप रीजंस, जो कि कभी भी आपसे यूपीएससी अगर कोई भी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर आपको इन तीन रीजंस के बारे में आप बता सकते हो। नाउ व्हाट आर दोस थ्री रीजंस? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला रीजन जो आपके पास यहाँ पे है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो बात क्या है इसके अंदर। पंचायत जो आपके पास आती है ना, यस, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो आपके पास है वो पंचायत के थ्रू आती है। तो पंचायत जो है वो फाइनेंसेस के लिए, अपने फंड्स के लिए, एक तो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और एक सेंटर के ऊपर आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट होती है। और स्टेट और सेंटर दोनों ही जो है इनको प्रॉपर फंड्स आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। अब अगर प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे ना, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो फिर वो अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? यस, है ही नहीं। और अगर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं सर, यहाँ पे फिर किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट भी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को ना चाहिए, कोई भी काम को करने के लिए क्या चाहिए सर? कोई भी काम को करने के लिए हमको विल चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम पॉलिटिकल विल देखें कि क्या वो चाहते हैं कि ग्राम स्वराज अटेन किया जाए, तो ऐसा भी ना हमारे पास यहाँ पे है भी नहीं। और प्लीज समझना, मेंस के आंसर में ना हमको कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं देने होते हैं कि पॉलिटिकल विल है ही नहीं। नहीं, हम बोलेंगे पार्शियल है आपके पास यहाँ पे, करेक्ट, पार्टली है भी, पार्टली नहीं भी है। इस तरीके से हमको यहाँ पे आंसर करना है। थर्ड, हम लोग देखते हैं कि देखो, कोई भी काम हो कब पाएगा, ये ग्राम स्वराज का मॉडल हो भी कब पाता, जब गांव वाले खुद यहाँ पर आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो भी कैसा है? पुअर पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्राम स्वराज मॉडल के फेल होने के पीछे या उसके अटेन नहीं होने के पीछे के जो मेन रीजन है वो तीन रीजन आपको हमेशा कोट करने हैं अपने आंसर में। फर्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेकंड आपके पास पुअर पुअर पार्टिसिपेशन, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल विल।
अब पॉलिटिकल विल को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि सर सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि सेम गवर्नमेंट नहीं होती है ना, अलग अलग डिफरेंट, जैसे अभी कहीं पे बीजेपी है तो कहीं पे कांग्रेस है, तो उनके बीच में भी एक आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से भी ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। अब बात आती है सर, क्या यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है? यस, यूपीएससी यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछता है। अब इससे पहले जैसे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा गया था, समझते हैं ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा था कि गांधी जी ना क्या चाहते थे और हो क्या गया। लाइक अगर हम ग्राम स्वराज की बात करें, अगर हम ग्राम स्वराज की बात करें तो व्हाट गांधी वांटेड, चाहते क्या थे। एंड अगर हम प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो देखें तो वो कैसा आपके पास प्रेजेंट डे में आपके पास यहाँ पे सिनेरियो कैसा रहेगा समझते हैं। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी ग्राम स्वराज के नाम के ऊपर आपके पास यहाँ पे चाहते थे बॉटम अप डेमोक्रेसी। यस, बॉटम अप डेमोक्रेसी चाहते थे कि ग्रास रूट से डेमोक्रेसी स्टार्ट हो एंड देन वो आपके पास सेंटर की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो जाए। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम के अंदर देखते हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर बॉटम अप अप्रोच है? नहीं, बॉटम अप्रोच नहीं है। हमारे पास अभी भी कैसी है, टॉप डाउन अप्रोच जो है आपके पास यहाँ पे चलती है, तो इस पॉइंट को हम इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरी चीज, गांधी जी चाहते थे कि जो विलेजेस आपके पास हो वो आपके पास रिपब्लिक यूनिट होनी चाहिए। कैसी? रिपब्लिक यूनिट आपके पास होनी चाहिए। बट आज के टाइम में क्या ऐसा रिपब्लिक यूनिट है क्या? नहीं सर, गांधी जी ने जैसा चाहा था वैसे रिपब्लिक यूनिट तो नहीं हो पाई। बट विलेजेस आज के टाइम में रिपब्लिक यूनिट ना होकर के वो एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो बन चुके हैं। कैसी? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। थर्ड पॉइंट, गांधी जी चाहते थे कि जो गांव आपके पास हो वो कैसे होने चाहिए सर? वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा भी हो पाया? नहीं सर, ऐसा भी जो है आपके पास यहाँ पे हो तो जो है वो नहीं पाया। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो नहीं पाई, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो आपके पास मॉडल चला, यस, जो आपके पास मॉडल चाहते थे गांधी जी, वो आपके पास जो ये आर्टिकल है आपके पास कहता है दैट ट्रू डेवलपमेंट ऑफ पावर हैज रिमेन्ड आउट ऑफ रीच, के सर ये अभी भी जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल जो है वो हो नहीं पाया, ये बन नहीं पाया आपके पास। उसके बाद बात आती है कि सर ये चीज ना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो गांधी जी से ही बस यही पूछ लो। गांधी जी कहते हैं कि गांव जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं? द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन द विलेज। एंड इवन सेज दैट ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट बी वर्क बाय 20 men सिटिंग एट द सेंटर, इट हैज टू बी वर्क फ्रॉम बिलो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम डाउन अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर आपको कोड करना होता है तो आप गांधी जी को कोड कर सकते हैं। कि सर गांधी जी कहते हैं कि हमेशा लेवल ऑफ डेवलपमेंट कब आएगा? जब आप बॉटम से, यस, ग्रास रूट लेवल के ऊपर से जब आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हो। एंड इसीलिए वो कहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट बी वर्कड बाय 20 men सिटिंग एट द सेंटर, इट हैज टू बी वर्क फ्रॉम बिलो। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। सो फेलियर के रीजंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद इसी पॉइंट को हम लोगों ने, जो ग्राम पंचायत आपके पास है, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है या पंचायती राज मॉडल, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब कुछ पॉलिटी के कोर्स के अंदर है हमारे पास यहाँ पे है। आप पॉलिटी के कोर्स के थ्रू इस पूरे टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कर सकते हैं, जिसके अंदर मेंस को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसके अंदर जो है वो डिस्कस किया है। आप ये कोर्स जो है जस्ट 799 रुपीज़ में हमारी वेबसाइट के ऊपर से ले सकते हैं। आपको एक साल के लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड अगर आपको होता है कि नहीं सर मेरे को तो सारे ही कोर्सेज आपसे ही पढ़ने हैं, लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एवरीथिंग, तो जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक की प्रिपरेशन के लिए यू कैन चूज अवर मेंबरशिप प्लान। मेंबरशिप प्लान आपको 3 प्लान्स में अवेलेबल होता है, मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, या फिर आप ईयरली भी जो है आपके पास यहाँ पे ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक जो है हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिख दिया है। अब बात आती है ना कि सर यहाँ से क्वेश्चनिंग आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो मेंस के अंदर ना आपने यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लिया था 2020 के अंदर आपसे, दैट हैज डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया चेंज्ड द पावर स्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल। अब इसका आंसर भी अगर कहीं हम ना कहीं हम देखेंगे ना तो ग्राम स्वराज से ही रिलेटेड है। अब किस तरीके से, देखिए समझते हैं इसको। तो अगेन ब्लैक बोर्ड के ऊपर चलते हैं और यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके में सेकेंड, चलिए। तो क्वेश्चन आपके पास क्या क्या था सर? क्वेश्चन था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यस, इसने जो पावर स्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल के ऊपर होना था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये डिसेंट्रलाइजेशन ना सर हुआ कब है। करेक्ट, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये आपके पास यहाँ पे आया कब है? तो इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास यहाँ पे लाया गया था वो लाया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपके पास यहाँ पे। और इसका पूरा का पूरा एम क्या था सर? उसका एम था कि हमको ना जो अथॉरिटी का वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जो वो ट्रांसफर करना है। क्या करना है? वी वांट टू ट्रांसफर द अथॉरिटी टुवर्ड्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
इसी के लिए आपके पास ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाए गए थे। तो फिर यहाँ से सर ये चीज हो पाई, अब देखते हैं ये चीज हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो ये जो लोकल ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे करना था अथॉरिटी का, ये ना पूरी तरीके से तो आपके पास यहाँ पे हो नहीं गया। ये कैसा हुआ, ये आपके पास यहाँ पे सर पार्शियली ही हुआ, पार्शियली ही हुआ। एंड इसके पार्शियली होने की वजह से आपके पास इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि सर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहे। करेक्ट, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहे, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले अगर मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करूं, इसकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली सर इसकी वजह से एक्सपैंड हुआ है। अब बात हम एक्सपैंड कैसे हुआ सर आपके पास यहाँ पे, तो देखो पहले अगर हम देखते हैं, अगर आपके पास ये 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता, यस अगर आपके पास ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नहीं होता, तो आपके पास क्या था, सिर्फ इलाइट ग्रुप के लोग थे वही पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते थे। तो गरीब की आवाज कभी सुनी जाती थी नहीं सर। मार्जिनलाइज जो लोग हैं आपके पास, या जो बिल्कुल ही लाइक माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती थी, क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता था, नहीं मिलता था। वुमेन्स को क्या रिप्रेजेंटेशन मिलता था, नहीं मिलता था। तो जब ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर के आए गए, जिसके थ्रू पंचायत म्यूनसिपालिटीज वगैरह सब कुछ आपके पास बनाई जाती है, अब यहाँ पर ना आपके पास कोटा रखा जाता है, कैटेगरीज रखी जाती है कि भाई इतने लोग ना वुमेन्स में से होने चाहिए, या इतने लोग SC ST से या किसी भी दूसरे कैटेगरी से आपके पास यहाँ पे बिलोंग करने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो पाया है, इस वजह से यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, यस पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको क्या देखने को मिलता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ, सो पहला पॉजिटिव पार्टिसिपेशन हमको क्या देखने को मिलता है कि सर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हमको यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिला। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो यहाँ पर हो गया है वो कैसा हुआ है, वो सर यहाँ पे एक्सपैंड आपके पास हो गया। करेक्ट, तो मैं ये एक्सपैंड कैसे आपको लिखना है, मैंडेटरी रिजर्वेशन की वजह से। मैंडेटरी रिजर्वेशन एट सीट्स, सीट्स के ऊपर मैंडेटरी जो रिजर्वेशन था उसकी वजह से यहाँ पर आपके पास एक्सपैंड हुआ। फिर देखो इसकी वजह से ही आपके पास यहाँ पे लोकल लीडरशिप बन करके आई। सो लोकल लीडरशिप इमर्ज्ड, ये भी आपके पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानिंग आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई। स्पेसिफिक प्लानिंग, सर जैसे जैसे अगर सेंटर में बैठ करके अगर कोई प्लानिंग करेगा, तो क्या वो हिमालय के वाले विलेजेस के लिए सेम प्लानिंग कर सकता है क्या, नहीं सर। क्या गुजरात या राजस्थान के विलेजेस के लिए सेम प्लानिंग चलेगी क्या, नहीं सर। क्या केरल तमिलनाडु वहाँ पे जो विलेजेस है वहां पर सेम प्लानिंग चलेगी क्या, नहीं सर। सिमिलरली उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं जो विलेजेस है वहां पर सेम प्लानिंग चलेगी क्या, नहीं सर। ऑब्वियसली अगर मेरे को यहाँ पे इस एरिया में अगर डेवलपमेंट करना है, तो आई नीड टू एड्रेस यहाँ पे के स्पेसिफिक प्लान मुझे बनाना पड़ेगा। सो ये पंचायत सी है जिसकी वजह से आपके पास क्या है, ये स्पेसिफिक प्लानिंग जो है आपके पास यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। एंड प्लस इसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पे सिस्टम के अंदर बेटर ट्रांसपेरेंसी आपके पास आई है। एंड इवन अकाउंटेबिलिटी भी जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को जो है वो मिलती है। तो ये तो सारे हमारे पास यहाँ पे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो जाते हैं, बट सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही नहीं है, इसके बहुत सारे हमको यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। आपके पास कई बार इसका नेगेटिविटी को लेकर के भी क्वेश्चन आ जाता है। करेक्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो कि आपके पास इसके रहे हैं। चलिए गुड वन, तो सबसे पहली जो चीज आपके पास है नेगेटिव इम्पैक्ट में, कि सर ये जो आपके पास यहाँ पे लाया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन हम लोगों को करना था, इसका एम क्या था, इसका एम था शिफ्ट ऑफ पावर, कि हमको पावर को शिफ्ट करना है सेंटर से विलेजेस की तरफ, या डिसेंट्रलाइज हमको यहाँ पे करना है। बट क्या ये एक्चुअली हो पाया, नहीं सर। ये कैसा रहा, ये बिल्कुल लिमिटेड रहा आपके पास यहाँ पे, हर जगह ना ये चीज यहाँ पे हो नहीं पाई, और कहीं पे हुई भी है तो पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो ये लिमिटेड भी है और ये काफी अनइवन भी रहा। यस, लिमिटेड भी रहा एंड अनइवन भी रहा। और इसके होने में जो मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके मॉडल के अचीव नहीं होने की, वो है सर इसके फाइनेंसेस। क्या है, फाइनेंसेस, कि सर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपके पास यहाँ पे नहीं है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से एक और चीज भी क्या है, चीज हमको पता चल गई कि सर गवर्नमेंट जो आपके पास है उसके पास प्रॉपर विल ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि आपके पास जो है इस तरीके की आपके पास यहाँ पे हो। तो इस वजह से अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज कमिंग, प्लीज समझना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि गांव जो है ना आपके पास यहाँ पे, गांव जो है आपके पास, विलेजेस जो है,
पहले ना एक डेवलपमेंटल सेंटर बनना चाहते थे गांधी जी। क्या चाहते थे? गांव को एक डेवलपमेंटल यूनिट बनना है। वो डेवलपमेंटल यूनिट या पंचायत जो आपके पास है वो वहां पे डेवलपमेंट की यूनिट बनना चाहती थी। करेक्ट। वो बताना चाहती थी कि हमारे यहाँ पर मतलब उनको बताना था, ये उनका रोल होना चाहिए था कि क्या चीज वहां पे डेवलप होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, उनको प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए था एंड एवरीथिंग। जबकि पंचायत एक्चुअल में बन क्या गई? जबकि पंचायत आपके पास जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बन के रह गई। यस। पंचायत जो है वो गवर्नमेंट के लिए आपके पास जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो बन करके आपके पास यहाँ पे रह गई। एंड इवन अगर मैं गांव में पंचायत के ऊपर अगर मैं बात करता भी हूँ, तो क्या होना चाहिए था? सर होना तो यही चाहिए था कि जो माइनॉरिटी आपके पास यहाँ पे है, जो बिल्कुल गरीब इंसान है, उसकी बात सुननी और ये सब कुछ होना चाहिए था। उसका एम्पावरमेंट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए था, उसके थ्रू उसके लिए जो है वो चीज़ें आपके पास यहाँ पे आनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे तो इसको भी इलाइट ग्रुप ने, जो वहाँ के गाँव के और होते हैं, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तो कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट भी हमको वहाँ पे है ना, इलाइट ग्रुप का इम्पैक्ट भी जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। सो आई होप अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। करेक्ट। तो क्या था क्वेश्चन? या जैसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या था आपके पास यहाँ पे? हैज डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया चेंज द पावर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास रूट लेवल? कि पावर स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो चेंज हुआ है। तो ये पूरा आंसर मैंने आपको यहाँ से पे समझा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम टू डी डेमोक्रेटाइज पावर बाय ट्रांसफरिंग अथॉरिटी टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बट ये कैसा रहा? ये पार्शियली ऑल्टर्ड आपके पास यहाँ पे रहा, एंड ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरीके से फंडामेंटल आपके पास यहाँ पे करना चाहिए था। फिर हमने यहाँ पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस कर रखे हैं कि सर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपके पास यहाँ पे बढ़ा है, वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए हैं आपके पास यहाँ पे। यस, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक प्लानिंग आपके पास यहाँ पर जो है वो हो पाई है, इसने ग्राम सभा इन सभी को एम्पावर आपके पास किया है, ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ पे आई है, अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे आई है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पास क्या रहा है कि जो ट्रांसफर करना था वो एक्चुअली कैसा रहा? सर वो लिमिटेड रहा। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ, वो लिमिटेड रहा और अनइवन आपके पास यहाँ पे रहा। और मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन आपके पास यहाँ पे सर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस की वजह से ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ग्राम स्वराज। अब ये एक आपने आंसर समझ लिया। देखो हमने क्या क्या समझा। ग्राम स्वराज आपके पास आया किस तरीके से, क्या मॉडल गांधी जी चाहते थे, फिर क्या चाहते थे वो, एंड प्रेजेंट टाइम में कैसा है, हमने उसको समझा। एंड डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। बाकी पंचायत को हमने और डिटेल में पॉलिटिकल कोर्स के अंदर हमने समझ रखा है। अब समझना, जिस इतने से ना कितने सारे यूपीएससी आपके पास क्वेश्चंस पूछता है और कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे कर सकते हो, जस्ट इसको एक बार समझने से। देखो 2000, इसकी मैं सेकेंड ना, तो अगर आप इसको समझते हो तो 2020 के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन किया गया था, हैज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया चेंज द पावर स्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट लेवल? सेम 2015 में आप देखते हो तो 2015 या 2015 के अंदर आप यहाँ पे देखते हो तो सेम क्वेश्चनिंग आपके पास है। 2015 में क्या था? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इफेक्टिव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगेन सर 2015 में पूछा गया है। 2013 में भी आपके पास सेम क्वेश्चन था। दो द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज क्रिएटेड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रिमेन्स वीक एट द लोकल लेवल। अभी भी जो है वो वीक आपके पास रहती है। अगेन समझना, 2013 में क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन है, एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि 2026 में आपके पास ना ये आर्टिकल न्यूज में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। यस, ये न्यूज है और इस न्यूज की वजह से ये आर्टिकल आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास न्यूज में आ रहा है। नाउ यू टेल मी, इस साल के मेंस के लिए ये टॉपिक फिर से इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस, दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट कि इस साल सर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे अगर आप एक बार पीवाईक्यूज को अगर अच्छे से देखेंगे ना, आपको बहुत बार समझ में आएगा कि क्या चीज है जो कि हमको यहाँ पे प्रिपेयर करनी चाहिए। एंड इवन इसको लेकर के ना आपके पास ऐसे तक भी पूछ रखा है। 2019 में आपके पास यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, द रियलाइजेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स इन कंटेम्पररी इंडिया। एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू कि आप सोने से पहले जो है इस टॉपिक के ऊपर जो है अपना ऐसे राइटिंग जरूर प्रिपेयर कर लें। करेक्ट, एक ऐसे आपको जरूर लिखना है। अब बात आती है सर हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हमको तो ऐसे लिखना के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो हमने उसके लिए भी आपको एक बेटर स्ट्रक्चर के लिए पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से आप इन पॉइंट्स को यूज करते हुए इस ऐसे को जो है वो लिख सकते हो। देखो गांधी जी क्या चाहते थे और आज के टाइम में वो सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करी जा सकती हैं। गांधी जी चाहते थे कि मॉरल पॉलिटिक्स आपके पास यहाँ पे हो एंड एथिकल लीडरशिप आपके पास हो। इसको लेकर के पॉइंट्स लिखा जा सकता है। गांधी जी ने सत्य का मार्ग बताया था, ट्रूथ, तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस से रिलेट करते हुए लिख सकते हैं। गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस आपके पास यहाँ पे हो। ऑब्वियसली सर आज भी हमको सोसाइटी में, स्टेट में नॉन वायलेंस जो है वो चाहिए।
डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, ग्राम स्वराज को आप लिख सकते हो। सर्वोदय मॉडल जो उन्होंने दिया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से उसको रिलेट किया करते हुए लिखा जा सकता है। सेल्फ रिलायंस गांधी जी चाहते थे, उसको हम स्वदेशी से रिलेट कर सकते हैं सर। आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल उसके बारे में भी लिखा जा सकता है। फिर गांधी जी चाहते थे डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सोशल इक्विटी, तो इन सारे पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट को रिलेट करना है। कम्युनल हार्मनी को रिलेट करना है। सोशल यूनिटी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। एंड एजुकेशन फॉर कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप। इन सभी पॉइंट्स को यूज करते हुए, आप इनको इलेबोरेट करते हुए, आप अपना एक बहुत ही अच्छा ऐसे जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? सो सो यहाँ पर ये टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है, एंड आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ऑब्वियसली इफ दिस वीडियो हैज एडेड इवन अ 1% क्लैरिटी टू योर यूपीएससी जर्नी, then like this video and share it with all your fellow aspirants, and help us in our mission to reach and help every UPSC aspirant who want to prepare with better clarity and confidence. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपको जरूर देना है कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा, एंड आप अगला टॉपिक भी बता सकते हैं जिसके ऊपर यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच।